मनाली में ताजा बर्फबारी से वादियां सफेद हुई, पर्यटकों ने जमकर मस्ती की। ट्रैफिक जाम और सड़क बंद होने के बावजूद सैलानी पहुंचे। मनाली में ताजा बर्फबारी से पर्यटन सीजन को मिली रफ्तार। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की भारी आमद, जाम और रोड क्लोजर भी सैलानियों को नहीं रोक पाए। मनाली के होटल और बाजार गुलजार हुए। बर्फबारी से मनाली की खूबसूरती और बढ़ी। बड़ी ठंड के बीच भी सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आए। स्नोफॉल के बीच सैलानियों में तस्वीर लेने की होड़। पहाड़ से मैदान तक मौसम के बदले तेवर। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी, मैदानों में बारिश के साथ ठिठुरन, बढ़ाती सर्दी का सितम। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हिमस्खलन का अलर्ट। 28 जनवरी तक शाम तक चेतावनी लागू की गई। सभी जिलों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ऑरेंज अलर्ट के साथ प्राकृतिक हिमस्खलन की आशंका। पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील। हिमाचल समेत पश्चिमी हिमालयन रीजन में भारी बर्फबारी के साथ बर्फीले तूफान की आशंका। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण अभी और बिगड़ेगा उत्तर भारत का मौसम। कश्मीर में भी भारी बर्फबारी लगातार जारी। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हुआ। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द हुई। कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल सोनमर्ग में आया एवलांच। कई इमारतें एवलांच की गिरफ्त में आई। इमारत के बाहर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ एवलांच। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। एवलांच के बाद राहत और बचाव टीमें मौके पर भेजी गई। अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। संवेदनशील इलाकों में गैर जरूरी यात्रा से बचने की हिदायत दी गई। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने लोगों की मदद की। कई गाड़ियों को धक्का देकर बाहर निकाला गया। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में साल की दूसरी बर्फबारी शुरू। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के चलते पूरे इलाके में जबरदस्त ठंड शुरू। बर्फीली परतों के बीच तैनात आईटीबीपी के जवान। केदारनाथ धाम में हर ओर दिखी बर्फ की चादर। महादेव का बर्फ से दिव्य श्रृंगार। केदारनाथ में 4 फीट जमी बर्फ की मोटी चादर। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया। शिमला के जाखू मंदिर समेत शहर में बर्फबारी। हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। चक्राता के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर शुरू हुई जोरदार बर्फबारी। बर्फबारी में फंसे लोगों की सुरक्षा में पुलिस के जवान मुस्तैद हुए। जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से टूटा दर्जनों गांव का संपर्क। बर्फ की परतों के नीचे दबी गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कें। बागेश्वर में भारी बर्फबारी से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। चारों ओर दिखा अद्भुत नजारा। बर्फबारी के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा प्रशासन। जेसीबी से हटाई जा रही बर्फ। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों से सटे देहरादून में बड़ी सर्दी। तापमान में भारी गिरावट दर्ज। दिल्ली एनसीआर में फिर लौटी कड़ाके की ठंड। तेज बारिश के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों में ओले गिरे। राजधानी से सटे नोएडा में हुई ओलावृष्टि। बड़ी हाड़ कपाने वाली ठंड के साथ तापमान में तेज गिरावट। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं कुछ जगहों पर बारिश और मौसम बिगड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते नॉर्थ वेस्ट के कई राज्यों के मैदानी इलाकों में 28 जनवरी तक भारी बारिश, बिजली कड़कने और तूफान की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तेज हवाओं ने सुधारी दिल्ली की हवा की सेहत। एयर क्वालिटी बेहतर होने के बाद हटाई गई ग्रैप 3 की पाबंदियां। लद्दाख में 7वीं फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। इवेंट में लद्दाख की कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। महिलाओं का फाइनल सेकमोल और कुक्शो टीमों के बीच खेला गया। पुरुषों का फाइनल खारू और लालोक टीमों के बीच खेला गया। लालोक और कुक्शो टीमों ने फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता। सेना के अधिकारी 7वीं फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप में मौजूद रहे। जीतने वाली टीम और खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई। ऑपरेशन सद्भावना के तहत हर साल फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी चैंपियनशिप किया जाता है आयोजित। लद्दाख के युवाओं को मौका देने के उद्देश्य से होती है चैंपियनशिप। चैंपियनशिप देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक रहे मौजूद। लोगों की मौजूदगी से लद्दाख में विंटर स्पोर्ट्स को मिला बढ़ावा।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में सूफी संत बाजी मियां इस्माइल का 56वां सालाना उर्स जांटी मोड़ दरगाह पर हर्षोल्लास से मनाया गया। हजारों लोगों ने शिरकत की। ये दरगाह सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है, जहां हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदायों के लोग हिस्सा लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अभिनव थिएटर में आयोजित हिंदी कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर कवियों ने सुनाई शानदार कविताएं। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के 25वें भारत संघ महोत्सव का आयोजन संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। 20 फरवरी तक आयोजित होगा ये 25वां भारत रंग महोत्सव। देश भर के 40 केंद्रों पर नाटकों का मंचन होगा। प्रयागराज के माघ मेले में सेना ने किया गंगा पूजन। 6 दशकों से गंगा पूजन और निशान अर्पित करने की चली आ रही है परंपरा। माघ मेले में डॉक्टर राजीव मिश्रा का पुण्यकार 113 बार रक्तदान कर चुके हैं। राजीव का संगम तट पर जागरूकता अभियान। प्रयागराज का माघ मेला बना आस्था और शिक्षा का संगम। मेले में अरैल स्थित वेद विद्यालयों की अस्थायी शाखा शुरू हुई। नालंदा के परवलपुर में चल रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में 16 साल की एक लड़की 10 लड़कों की टीम की कप्तानी कर रही। अपनी शानदार गेंदबाजी से बटोर रही सुर्खियां। दरभंगा हवाई अड्डे को लगेगा नया पंख। इस साल के मार्च महीने से शुरू होगी रात्रि विमान सेवा। आईआईटी दिल्ली ने खास अंदाज में बनाया अपना 68वां स्थापना दिवस। पहली बार एलुमनाई इंपैक्ट रिपोर्ट जारी, जिसमें आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्रों के देश और दुनिया पर पड़े प्रभाव की डिटेल दी। झारखंड के गढ़वा में खास पढ़ेगा गढ़वा बढ़ेगा गढ़वा अभियान का शुभारंभ। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना उद्देश्य। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ सकारात्मक अभियान शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों को और भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने में सहायक। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने बरगदवा रखाहा 4 लेन रेलवे ओवरब्रिज और खजाजी चौराहा फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। 250 करोड़ की लागत से हुआ निर्माण। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल 29 जनवरी को दिल्ली के विजय चौक पर होगा समारोह का भव्य आयोजन। देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में दिखा आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम। नृसिंह मंदिर में हुआ 3 जाख देवताओं का दिव्य मिलन। मंदिर परिसर में ढोल दमाऊ की 18 ताल पर नृत्य करते दिखे लोग। स्थानीय लोगों के साथ देश भर से आए पर्यटक भी शामिल हुए। हर तीसरे वर्ष में 12 से 18 दिनों के लिए जाग देवता अपने गांव का करते हैं भ्रमण। गांव के लोगों को देते हैं दर्शन। पहाड़ी अंचल में जाग को भूमियाल के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भूमि के रक्षक और स्वामी होते हैं जाग देवता। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुल 60 भाई हैं जाग देवता। इन्हें कुबेर की सेना का योद्धा माना जाता है। युद्ध में शरीर त्यागने के बाद ये धड़ के रूप में करते हैं क्षेत्र की रक्षा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा T20 सीरीज का चौथा मुकाबला। टीम इंडिया को सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 राउंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम के उपकप्तान विहान मल्होत्रा ने शानदार शतक जड़ा। 107 गेंदों में बनाए 109 रन। वैभव सूर्यवंशी की अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में एक और ताबड़तोड़ पारी। सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले भारतीय खिलाड़ी बने। जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 गेंदों में बनाए गए 50। इससे पहले टीम के कप्तान आयुष महात्रे के नाम था ये रिकॉर्ड। वैभव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ लीग स्टेज में 24 गेंदों में जड़ी थी अपनी हाफ सेंचुरी। हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल पूरे। सोशल मीडिया पर किया इमोशनल पोस्ट, लिखा ये तो केवल शुरुआत है।